बात करते हैं राजस्थान की सियासत की, जो लगातार करवट ले रही है। वसुंधरा ने विधायकों को क्या कैद करके रख दिया है, अब आपको जानकारी देंगे राजस्थान की सियासत की। आज की सबसे बड़ी खबर यही है, बीजेपी विधायकों को जबरन होटल ले जाने का आरोप लग रहा है। बीजेपी विधायक के पिता का वसुंधरा के बेटे पर आरोप है, मेरे बेटे को दुष्यंत जयपुर लेकर गए थे, ये हेमराज मीणा का कहना है। विधायकों को पार्टी ऑफिस जाने से रोका गया, 5 से 6 विधायकों को जयपुर के होटल में रखा गया था। बीती रात विधायकों को होटल से निकाला गया। तो ये बहुत चौंकाने वाला खुलासा है जो कि हेमराज मीणा कर रहे हैं। विधायक के पिता ने अरुण सिंह को ये जानकारी दी, ये भी जानकारी सामने आई है। और ललित मीणा के पिता हेमराज मीणा ने दरअसल ये जानकारी TV9 भारतवर्ष से बातचीत के दौरान दी। ये दावा किया गया कि विधायकों को रखा गया, और ये किसके कहने पर? वसुंधरा के बेटे के कहने पर। क्या बात हुई उस दिन की? कुछ विधायक हैं जो किसी के कहने पे होटल में रुके हुए हैं, आपने उनसे क्या कहा और फिर आपने प्रदेश के या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से संपर्क किया, तो क्या थोड़ा सा वो जानकारी सिर्फ चाहिए थी, फोन पे ही जानकारी चाहिए थी? तो ऐसी कोई बात नहीं थी जी। तो उसको जयपुर उनके वसुंधरा जी से मिलने के लिए जयपुर गया था वो। जी जी जी। और दुष्यंत सिंह जी लेके गए थे उसको। दुष्यंत सिंह जी लेके गए थे। अब मिलने के बाद में वो क्या हुआ कि वहाँ एक होटल में ठहर गए। जी जी। तो उसको क्या पार्टी कार्यालय मिलने के लिए जाना चाह रहा था, तो पार्टी कार्यालय मिलने के लिए नहीं जाना दिया, बस यही घटना। अच्छा, तो दुष्यंत जी को पता लगा, मैं गया फिर 12 से मैं जयपुर गया। जी जी। जयपुर से फिर वो तो वहीं से होटल से लाके कार्यालय गए, हम ले गया। फिर वो थोड़ी तकलीफ आई वहाँ कार्यालय से, वहाँ होटल से निकलने में तकलीफ आई। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के दुष्यंत सिंह जी करीब ललित जी के अलावा 6 और विधायकों को लेकर होटल पहुंचे थे, यही मामला था? 7 लोग थे, वो तो झालावाड़ के 12 गए, उनकी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में सब लोग थे। अच्छा अच्छा, तो कुल मिला के आपको ये लगता है कि वसुंधरा जी की तरफ से किसी तरह का दबाव था विधायकों के ऊपर कि एक जगह पे वो रुके हैं ताकि दबाव बनाया जा सके? हाँ, वो यही था कि भाई वो मिलने न जाए। तो हमको तो नहीं कहा उन्होंने, लेकिन वो कुछ लोग लगा रहे थे जिन्होंने कहा कि भाई कि वो मना किया हुआ है कि वो मिलने अभिमान कार्यालय में जाना नहीं है। तो आपने अरुण सिंह जी से आपने फोन पे बात किया था, उनको सारी बात की जानकारी दी आपने? आगे मैं भरतपुर संभाग का प्रभारी हूँ ना। जी जी। तो उस नाते मेरा तो उनसे लगातार चंद्रशेखर जी से और अरुण सिंह जी लगातार संपर्क रहता है किसी न किसी प्रसंग में। उनकी जानकारी में था शुरू से कि वो मिलने गया हुआ है। अच्छा, उनकी जानकारी में भी था? हाँ, उनकी जानकारी में था कि वहाँ गया है। तो ठीक है, मिल के पार्टी कार्यालय आ जाएगा। हाँ हाँ। पार्टी कार्यालय आ जाएगा, और नहीं आया तो फिर मुझे चिंता हुई, तो मुझे फिर 12 से आके उसको जाना पड़ा। बाकी तो हेमराज मीणा के साथ आपने बातचीत सुनी, जो हमारे सहयोगी रजनीश रंजन है उन्होंने बातचीत की। और विधायक के पिता हेमराज मीणा अब नया दावा भी कर रहे हैं। ये दावा क्या आपको बताते हैं। रिजॉर्ट में ललित मीणा समेत 5 विधायक थे, उनके बेटे समेत 5 विधायक थे। रिजॉर्ट में झालावाड़ के कालू लाल भी मौजूद थे, ये हेमराज मीणा ने दावा किया है। 12 के राधेश्याम, गोविंद रानीपुरिया भी मौजूद थे, और कंवरलाल मुख्य भूमिका में थे। हेमराज मीणा ने ये दावा किया है। वैसे तो कोई खास बात नहीं थी, वो मिलने गया था। तो मिलने गया था तो फिर वो कार्यालय में मिलने उसको एक विधायक ने मना कर दिया कि वहाँ मिलने मत जा। तो मेरी जानकारी में आया कि तो फिर मैंने कहा भाई कार्यालय तो जाएंगे। तो मैं जाके लेने गया, उसको जाके ले आया। और कुछ लोगों ने व्यवधान किया, 10-5 लोग वहाँ खड़े थे कि वो हम नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। फिर क्या था, फिर मैं उसको ले आया, मेरे साथ भी 10-5 जने थे, मैं लेके आ गया उसको। कहाँ गए थे, कहाँ लेने गए थे आप? कहाँ? वो एक रिसोर्ट है अपना राजस्थान वाला रिसोर्ट था, उसमें थे। हेमराज जी, ये इशू क्या था? क्या कितने विधायक वहाँ थे? किसने रोक रखा था? किसके बुलावे पे गए थे? उसको दुष्यंत सिंह जी ले गए थे साथ में, और तो कोई नहीं था। मैडम के बेटे दुष्यंत सिंह जी ले गए थे। आप जब लेकर आना चाह रहे थे, रोका कौन से विधायक ने रोका? वही एक अपने कंवरलाल एक विधायक था, उसने रोका था उनको।
मारपीट भी की क्या कुछ? मारपीट तो क्या, वही लड़ाई झगड़े में उतारू था। तो वो क्या क्यों रोकना चाह रहे थे? बात क्या हुई थी, मतलब क्या कह रहे थे वो? कमल लाल क्या कह रहे थे? कमल लाल मीणा क्या कह रहे थे? कमल लाल ये कह रहे थे कि वो दुष्यंत सिंह जी ने बात करो फिर ले जाओ इनको। हाड़ूती तो क्या बात चल रही थी कि वहाँ पे? दुष्यंत सिंह जी ने फोन नहीं उठाया, मैंने उनको फोन करा, जो नहीं उठाया। तो फिर हम 10-15 जने हम थे जो हम लेके आ गए उसको। और कौन कौन था भाई साहब वहाँ पर? वो झालावाड़ के 12 के थे। कितने लोग थे झालावाड़? कितने एमएलए? झालावाड़ के 2 और 12 के 3। मतलब टोटल 5 विधायक थे और 5 एक ही आपका थे। बेटा था ललित मीणा। नहीं, 5 में शामिल था। आपने पार्टी में किससे बात की इसको लेके? मैंने मान्य अरुण सिंह जी को बताया और मान्य चंद्रशेखर जी को बताया, दोनों को बता दी। गए थे आपके वहाँ? नहीं, वहाँ साथ नहीं गए। वहाँ तो साथ में तो वहाँ सारे पहुँच गए थे, सीपी जोशी जी पहुँच गए थे। तो हेमराज मीणा बड़े खुलासे कर रहे हैं और एक और बड़ी खबर मिल रही है राजस्थान की सियासत पर। ये बड़ी खबर है कि 12 के विधायक 6 विधायकों को रिजॉर्ट ले गए थे। विधायकों से कहा गया वसुंधरा सीधे आपसे बात करेंगी। देखिए, ये लगातार ट्विस्ट सामने आ रहा है राजनीति में। राजस्थान की अभी सरकार बनी नहीं है, लेकिन उससे पहले की ये हलचल सामने आ रही है। रिजॉर्ट प्लान पर एक्सक्लूसिव खुलासा अब हम आपको बताते हैं। 4 रिजॉर्ट में विधायकों को रखने की योजना बनी। जयपुर के अलावा कोटपुतली और बहरोड, इसके अलावा झालावाड़ रिजॉर्ट। 12 का विधायक 6 विधायकों को रिजॉर्ट लाए। विधायकों से कहा गया कि वसुंधरा आपसे सीधे बात करेंगी, सीधे संपर्क करेंगी। हेमराज मीणा ने सीपी जोशी को इसकी पूरी जानकारी दी। देखिए, पूरी जो टाइमलाइन है आपको बता रहे हैं कि हुआ क्या क्या। सीपी जोशी तक बात पहुंची तो जयपुर में भी खेल बिगड़ा। जयपुर से ही अलग अलग रिजॉर्ट ले जाने की फिर तैयारी की गई थी। तो ये चल क्या रहा है? क्या ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स है? हमारे साथ 2 हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ध्वज आर्या भी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं और रजनीश भी जुड़े हैं। इसके अलावा दिल्ली से भी हमारे साथ अमोद जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रजनीश, मैं आपके पास आ रही हूं कि लगातार आपने हेमराज मीणा से पहले बात की, उन्होंने बड़े खुलासे किए। अब और जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अलग अलग रिजॉर्ट में विधायकों को रखने का प्लान बनाया गया था। ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स चल क्या रहा है? सरकार बनने से पहले इतनी खलबली मची है। देखिए, निश्चित तौर पर वसुंधरा राजे पार्टी की बड़ी नेता है, कई बार मुख्यमंत्री रही हैं। इस बार पार्टी ने उनका नाम आगे नहीं रखा था, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की उनकी चाहत ज़रूर है और यही वजह है। चूँकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दुष्यंत सिंह का नाम सामने आ रहा है। उन्होंने ही विधायकों को रिजॉर्ट में रुकवाया था, वही विधायकों से लगातार बातचीत कर रहे थे और वही विधायकों को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र से जयपुर लेकर वसुंधरा राजे से मिलवा भी रहे थे। तो इस पूरे जो ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स है उसके केंद्र में वसुंधरा राजे के सांसद बेटे दुष्यंत सिंह का नाम सामने आया है और ये हेमराज मीणा ने मुझसे बातचीत में TV9 भारतवर्ष के साथ बातचीत में इस बात का खुलासा किया है। तो अब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि रिजॉर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों को ठहरा कर आला कमान पर दबाव बनाने की ये रणनीति थी, क्योंकि चुनाव नतीजे आए उसके अगले दिन 3 तारीख के अगले दिन 4 तारीख की सुबह से लेकर रात तक करीब 30 से 32 विधायकों को यहाँ पर बुलाया गया था। उनसे बातचीत की जा रही थी, उनको डिनर पर बुलाया जा रहा था। तो कोशिश ये की जा रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा विधायक उनके साथ में रहें, लेकिन इस पूरे मामले की भनक मिली, जानकारी मिली, आला कमान को मिली और उसके बाद इस ऑपरेशन को एक तरह से क्रैक कर दिया। ठीक है, अब इसी ऑपरेशन के बारे में ध्वज से ज्यादा जानकारी लेते हैं। ध्वज, ये भी कहा गया विधायकों को कि वसुंधरा सीधे आपसे बात करेंगी। हेमराज मीणा से फिर सीपी जोशी को इसकी भी पूरी जानकारी दी गई। इसके बारे में बताइए विस्तार से, हुआ क्या? देखिए, निश्चित तौर पर जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ तो उन्हें जो 5 से 6 विधायक थे उन्हें साफ तौर पर ये कहा गया कि इनकी तरफ से एक मैसेज आया, दुष्यंत की तरफ से एक मैसेज आया कि मैडम उनसे बात करेंगी, डायरेक्ट बात करेंगी, आपको किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है और आपको कार्यालय जाने की ज़रूरत नहीं है, संगठन में किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक जो बड़ा जो वहाँ से जो कि दुष्यंत की तरफ से एक बड़ा मैसेज आया, तो कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इस बात को समझ गए ललित मीणा, उन्होंने अपने पिता से बातचीत की और उसके बाद में उनके पिता ने जैसा कि बताया हमारे सहयोगी रजनीश को, तो उन्होंने जो है साफ तौर पर ये पूरा जो घटनाक्रम था वो पूरा खोल दिया और जो खेल बनने वाला था, जो कि कहीं ना कहीं होटल पॉलिटिक्स में जाने वाला था कि होटल में या किसी रिजॉर्ट में इन एमएलएस को रखने के जाने का प्लान था। इसका अंदेशा जो है पूरी तरीके से पहले ही मिल गया था, जब लगातार वसुंधरा राजे के बंगले पर जो एमएलए जीत कर आ रहे थे। हालांकि वो यही बात कह रहे थे कि हम सिर्फ इनसे मिलने आए, शिष्टाचार बैठे, लेकिन कुछ एमएलए ने कहा कि
मुख्यमंत्री के रूप में वो एक ही नाम देखना चाहते हैं और वो नाम है वसुंधरा राजे। राजस्थान बीजेपी ने जीता है तब से ही वसुंधरा राजे लगातार एमएलए से मुलाकात कर रही हैं। एक के बाद एक, सोमवार को मुलाकात हुई, मंगलवार को मुलाकात हुई और उसके बाद अब ये हलचल तेज है। अब आइए समझते हैं कि राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा के समर्थन का नंबर गेम आखिर है क्या। वसुंधरा के समर्थक विधायक 35 हैं। समर्थन का दावा जो किया जा रहा है वो 50 विधायकों का किया जा रहा है। अब दावा है कि संपर्क में उनके निर्दलीय 5 विधायक बने हुए, इंडिपेंडेंट विधायक ये संपर्क में हैं। 40 से 50 विधायकों से वसुंधरा अब तक मुलाकात कर चुकी हैं। अब तक जब जीत हुई राजस्थान में बीजेपी की, तब से लेकर अब तक 40 से 50 विधायकों से मिल चुकी हैं। लेकिन अब आगे क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है राजस्थान की सियासत में। एक और बड़ी खबर ये कि रिजॉर्ट प्लान के खुलासे के बीच नड्डा से मिलेंगी वसुंधरा राजे। देखिए वो दिल्ली में है, 5 बजे जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगी वसुंधरा राजे। ये बहुत बड़ी खबर है। एक तरफ वसुंधरा राजे दिल्ली में है तो दूसरी तरफ उनके समर्थक विधायक एक गुटबाजी में लगे हुए हैं। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की इस वक्त सुगंध आ रही है। और वसुंधरा राजे का जो दिल्ली दौरा है उसके बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। अमोद राय हमारे साथ हैं। अमोद, ये मुलाकात होनी है 5 बजे जेपी नड्डा के साथ, लेकिन जैसा हमने ध्वज और रजनीश से बात की, आला कमान को इसकी शायद भनक लग गई है कि हलचल तेज है जयपुर में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए निधि, बीजेपी के जो राजनेता है वो बहुत ही मैच्योर ढंग से इस पूरे मसले को डील कर रहे हैं और इसकी भनक कानों कान दिल्ली में किसी को होने देना नहीं चाहते थे। हालांकि ये बात जयपुर में छुपी नहीं है और जयपुर से ये बात निकल कर दिल्ली पहुंची है। लेकिन जिस तरह से वसुंधरा राजे को कल दिल्ली बुलाया गया आनंद फानंद में, और आज जैसा कि ये बताया गया कि उन्होंने समय मांगा है बीजेपी अध्यक्ष से मिलने के लिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से जब हमने ये पूछा कि आपसे मिलने वाली है वसुंधरा राजे, तो उन्होंने कहा कि आज वो हमारी उपाध्यक्ष हैं, आई हैं दिल्ली में और समय मांगा है उन्होंने, तो हम जरूर मिलेंगे, दोपहर बाद किसी भी समय उनसे मिल सकते हैं। तो यहां तक बात ये पहुंची है। लेकिन इससे अलग अगर बात करें, जो हम अब तक बात करते आ रहे थे कि जो वहां पे एक होटल पॉलिटिक्स की शुरुआत होने वाली थी। इंतजार रहेगा इस मुलाकात का जो जेपी नड्डा के साथ होनी है वसुंधरा राजे की, और ये 5 बजे प्रस्तावित है। ये मुलाकात क्या बोलती हैं, किस तरह से अपनी बात रखती हैं, ये भी बड़ी बात है आलाकमान के सामने। लेकिन इस बीच ये सुगबुगाहट तो है कि क्या वसुंधरा ने विधायकों को कैद कर लिया है क्या?